अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात लेकर आई हूँ। मेरी बहुत सारी बहनों ने कमेंट में अक्सर ही पूछा है कि हम जो है वो सिलाई के काम को प्रोफ़ेशनल तरीके से कैसे शुरू कर सकते हैं? या हमें सिलाई आती है लेकिन हमारे पास काम नहीं आता, या हम काम तो ले लेते हैं लेकिन वो वक़्त पर हम वापस नहीं कर पाते या वक़्त पर हमसे करने नहीं होता। तो काम को हम कैसे मैनेज करें और जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं उस जगह को कैसे मैनेज करें? इसके अलावा सबसे मेन जो क्वेश्चन था इसमें वो ये था कि हम अपनी मशीन के लिए टेबल बनवाना चाह रहे हैं, उस टेबल के साथ जो है वो ख़ास तौर पर उसके साइज़ के हिसाब से एक चेयर बनवाना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके ऐसे बहुत सारे और भी जो सवालात आपने किए थे, उनके जवाबात लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये अपने सारे वो जो काम-काज की जगह है वो दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे जो है वो अपने पास सारी नलकियों को मैनेज किया हुआ है, और कैसे जो है वो मैं सुबह तकरीबन 8:30 बजे जब मैं काम सिलाई का शुरू करती हूँ। यानी कि 8:30 से पहले-पहले मैं अपने घर के काम-काज ख़त्म करके जो सूट मैंने सिलाई करने होते हैं, वो कटिंग करके अपने पास रख लेती हूँ। जैसा कि आज मैंने तकरीबन 8 सूट सिलाई करने हैं, क्योंकि मेरा कस्टमर के साथ जो एक कमिटमेंट है हमारी, वो इस हिसाब से थी कि मैंने एक कस्टमर के 6 सूट देने हैं और एक के 2 सूट देने हैं। तो मैंने ये 4 सूट यहाँ पर कटिंग करके रखे हुए हैं। बाकी अभी मैं काट रही थी तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि इससे पहले कि मैं काम शुरू करूँ, मैं क्यों ना अपनी रूटीन, अपना ये सारा जो मेरी वर्क स्पेस है वो मैं आप सारों के साथ वीडियो में शेयर करूँ, और आपको अपने काम का मैंने आगाज़ कैसे किया, कैसे मैं यहाँ तक पहुँची, कैसे मेरे पास ऑर्डर आते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। यहाँ देखें, ये मैंने डाइनिंग की चेयर रखी हुई है और इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल जो है वो अपने लिए सीट मंगवाई हुई है, वो रखी है ताकि इससे मेरे कंधों में दर्द नहीं होता। ये बैलेंस कर देती है सीट भी और चेयर भी। इसलिए मुझे कमर में, कंधों में कभी भी इसकी वजह से कम से कम दर्द नहीं होता। वरना ज़्यादा देर काम करने की वजह से ख़वातीन के साथ ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं। कुछ उम्र का तकाज़ा होता है, कुछ मुसलसल काम करने की वजह से, थकावट की वजह से जो है वो दर्द वगैरह शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ जी कि यहाँ मेरे पास मशीन कौन-सी है। मेरे पास ब्रूस कंपनी की मशीन है, और मैं इस मशीन को कैसे मैनेज कर रही हूँ, वैसे तो मैं इसको वीकली साफ़ करती हूँ। यानी हफ़्ते में एक बार मैं इसकी सारी डिटेल से सफाई करती हूँ। और आज मैंने शाम में इस मशीन को मुकम्मल साफ़ करना था, लेकिन मैंने सोचा कि इससे पहले मैं आपको मशीन साफ़-सुथरी करके और इस तरह करके दिखाऊँ कि जैसे मशीन तो हमेशा बड़ी अच्छी चमकती हुई नज़र आती है, ऐसे नहीं होता। जब काम करते हैं, जिस चीज़ पर इस्तेमाल हो रही होती है, तो उस पर जो एक जेन्युइन चीज़ है जो नज़र आती है काम के दौरान, मशीन चलती है, पुरानी होती है, पुरानी होने के साथ-साथ उस पर बहुत सारे ऐसे दाग धब्बे, कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ-साथ जो रूटीन का हिस्सा है, ठीक है? जैसे बर्तन हम यूज़ करते हैं, नए बर्तन की और पहचान होती है, एक अलग शाइन होती है, लेकिन उन्हीं बर्तनों को जब आप 8-10 साल इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वो चीज़ जो है, वो चमक, वो शाइन वो ख़त्म हो जाती है, बल्कि उनका एक पक्का रंग निकल आता है। यहाँ पर मैंने इस मशीन को साफ़ करने से पहले वीडियो इसलिए बनाई, जो लोग ये सोचते हैं कि हम जो की मशीन लेंगे तो ये तो बड़ी आसान है इस्तेमाल में, या इस पर तो बस हम कपड़ा रखेंगे वो खुद ब खुद सीना शुरू कर देगी। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरी वो बहनें जो ये सोचती हैं कि जो कि मशीन पर कपड़े ज़्यादा सिलाई हो जाते हैं, या इस पर जो है वो हम ज़्यादा काम कर सकेंगी, अगर आपका ये ख़्याल है कि कपड़े मशीन ने सीने हैं, तो मेरी बहनों, आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी का शिकार हैं। काम इंसान ने खुद करना होता है, कपड़े आपने खुद सिलाई करने हैं, मशीन सिर्फ़ आपको हेल्प आउट करती है। अगर तो आप दिन में 8 से 10 सूट सिलाई करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर सर्वो मोटर वाली जो कि मशीन ले लें, ठीक है? सर्वो मोटर वाली इसलिए कह रही हूँ कि ये बिजली के उस बिल में भी बहुत सारी बचत का जो है वो बाइस बनती है। यूपीएस पे, सोलर पे ये मशीन जो है वो आसानी से चलती है। इसके अलावा जो है वो आपका खर्चा इसमें काम आ जाता है, स्पीड तेज़ हो जाती है इसमें। इसके ये जो मैंने आपको मशीन के साइड पे एक येलो सा बोर्ड दिखाया है जिसमें रेड कलर के जो है वो बटन है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं स्पीड को बढ़ाने के, काम करने के, ठीक है? मशीन की सेटिंग सारी इसमें होती है, और आप यहाँ से स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी मशीन की नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा स्पीड रखी हुई है, क्योंकि मेरे पास काम का थोड़ा सा रश होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में कम से कम जो है वो 3 सूट ज़रूर सिलाई करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सूट ज़रूर सिलाई करूँ। यहाँ पर मैंने आपको टोटल तरीका, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं हम जो है वो
नलकी से जब फिरकी को भरते हैं तो वो फिरकी जो है वो हमारी वो उस धागे को वहाँ से नहीं लेती, तो इसलिए हमें उसको पेचकस पे या किसी ऐसी चीज़ पे लगा के तो वो दूसरी मशीन के साथ, वो जैसे पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ दादियाँ जो है वो सुई से वो भरा करती थी इस फिरकी को, तो वो बताती हैं जी कि हम ऐसे भरते हैं। नहीं, ये आपके पास बड़ा ही आसान तरीका है। ये साइड पे क्लिप लगा होगा, इसमें आपने कैसे धागा रखना है कि जो आपकी फिरकी है उसमें धागे का रुख जो है वो नीचे की तरफ से हो, ठीक है? ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ भरनी होगी। इसके अलावा फिरकी को हम शटल में यानी कि डब्बी में कैसे सेट करते हैं, इसको क्लॉकवाइज चलना चाहिए या एंटी क्लॉक चलना चाहिए, ये भी मैं यहाँ पर आपको इसी उसमें जो है वो वीडियो में दिखाऊंगी। और ये छोटी-छोटी सारी चीज़ें जो कि एक नए बंदे को जाननी चाहिए, वो सारी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। एक चीज़ और आपने ख्याल रखना है कि जब आप फिरकी भर रहे होंगे तो आपने अपना जो है मशीन का सुई के नीचे जो बूट लगा होता है, ठीक है, जिसको हम फुट भी कहते हैं, इसको ऊंचा कर लेना है, उठा लेना है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त कपड़ा नहीं मौजूद होगा तो खामखा वो नीचे से दंदानों के साथ रगड़ खा कर ख़राब हो जाएगा। इसलिए लॉन्ग लास्टिंग काम करना चाहते हैं तो एक ये ध्यान रखें, जब भी आप फिरकी भरने लगें तो आप जो है वो उसको ऊपर उठा लें ताकि वो उसके साथ रगड़ ना खाए, क्योंकि नॉर्मल जब हम सिलाई करते हैं तब तो बीच में कपड़ा होता है। अच्छा, जो कि मशीन लेते हुए सबसे मेन चीज़ें क्या होती हैं जी कि ये मोटा कपड़ा ख़ास तौर पे बहुत अच्छे से सिलाई करती है। इसकी सिलाई में फिनिशिंग होती है दूसरी मशीन की निस्बत ज़रा ज़्यादा। लेकिन मैं आपको साथ ये भी बताती जाऊँ कि इसमें जो हमारे दर्जी हज़रात हैं उन्होंने जैसे अपनी छोटी आम मशीनें सेट की हुई होती हैं, ठीक है? अगर आप अपनी छोटी मशीन को उस तरह सेट कर लेंगे तो आपको जॉकी की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है? अलबत्ता अगर मेरी बहनें अफ़ोर्ड कर सकती हैं, काम भी ज़्यादा है और वो बाकायदा इस काम को, अपने सिलाई के काम को प्रोफेशनल तरीके पर से बड़े तरीके से जो है वो यानी कि बड़े पैमाने पर करना चाहती हैं तो फिर आप ज़रूर जॉकी मशीन लें। वरना अगर आपके पास इतना ज़्यादा काम का रश नहीं है तो खामखा अपने पैसे इस मशीन पर ना ज़ाया करें, ठीक है? मैं इंतहाई सादे अंदाज में मुखलिसाना मशवरे आपको दे रही हूँ ताकि मेरी वो बहनें जो कि शौक़ रखती हैं तो मैं उनको आगाह करना चाहती हूँ कि शौक़ के पीछे खामखा 50-55 हज़ार ना ज़ाया कीजिए, बल्कि आप उससे कुछ और अच्छा काम कर सकती हैं। अब अगर आपने 50-55 हज़ार की ये एक मशीन ले ली है, ठीक है, इसको सेट भी कर लिया, चले सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन सारे दिन में आपने सिर्फ एक कमीज सिलाई करनी है या एक दिन में एक सूट सिलाई करना है या हद ज़्यादा 2 सूट सिलाई करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये आपने अपने पैसे ज़ाया कर दिए हैं इस मशीन पर खर्च करके, ठीक है? अलबत्ता अगर आपने इस काम को अपना बिज़नेस बनाना है और आप चाहते हैं कि चलिए अगर आज हम 1-2 कर भी रहे हैं तो कल हम इस पर ज़्यादा करेंगे, तो फिर बेशक आप इस मशीन को ले लें। ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें सारा तरीक़ाकार जो मैं मशीन इस्तेमाल करते हुए हमें जानना चाहिए वो मैंने सारा इसमें बता दिया है और उम्मीद करूँगी कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। अच्छा, बड़ा ही आसान तरीका है इसका। एक दफ़ा जब आप इसको समझ लेते हैं तो उसके बाद फिर ये आपके लिए बड़ा ही जो है ना वो आसान हो जाता है। अलबत्ता इसकी सफाई का ख्याल ज़रूर रखना पड़ता है। दूसरी मशीन को ठीक करवाने में आपका इतना खर्चा नहीं आता जितना कि इस मशीन को ख़राब होने की सूरत में जब मैकेनिक के पास भेजते हैं या मैकेनिक को घर बुलाते हैं तो उस हिसाब में फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसी मशीन नहीं है कि जिसको उठा के कहीं भी ले गया, ठीक है? ये वो मशीन है जिसके लिए आपको मैकेनिक को अमूमन घर बुलाना पड़ता है, क्योंकि जब मैकेनिक सेट कर देगा, बिल फ़र्ज़ आप उठा कर कहीं ले गए हैं, ठीक है, ये 40-50 किलो की मशीन आप उठा कर कहीं ले गए हैं और उसके बाद फिर आपको मैकेनिक ने सेट भी कर दिया है, हो सकता है वापस लाते-लाते में वो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दें, क्योंकि नीचे से तो ये जो है वो खाली है, इसके नीचे तो वो ऑयल वाला डिब्बा होता है। अच्छा, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है फिर भी सब कुछ है, लेकिन जब आप इसको वही बात है यूज़ कर रहे होंगे तो वो उसमें सबसे मेन चीज़ यही है कि उसके टांके को ख़राब नहीं होना चाहिए। तो बेहतर ये होता है कि इस मशीन को ठीक करवाने के लिए मैकेनिक को आप घर बुला लें। वो यही है कि 500 ज़्यादा लेगा या आपके एरिया पर डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर से आ रहा है, तो वो उस हिसाब से अपना जो है वो किराया मांग लेगा। और बाकी आपके सामने मैंने इस मशीन पर सिलाई करके भी दिखाया कि कैसे सिलाई किया जाता है, कैसे फिरकी भरी जाती है, कैसे धागा डाला जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो में
जो कुछ आप देख रहे हैं या जो कुछ सीख रहे हैं, इसके बाद आपको मज़ीद कोई और चीज़ जानने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं अपनी बहनों से कहूँगी, अगर वो समझती हैं कि वो इससे ज़्यादा कुछ जानना चाहती हैं, मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हैं, तो वो ज़रूर हाँ ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं इंशाल्लाह उनके लिए एक डिटेल्ड वीडियो फिर बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दूँगी, जो कि आपके लिए बेहतरीन साबित होगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर हमने जो सेटिंग की है वो एक नॉर्मल, ठीक है, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं बाकायदा तौर पर और जब हमने वीडियोस वगैरह नहीं बना रहे होते तो हमारी स्पीड कुछ और होती है। यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए जो कि मशीन की एक मुकम्मल सेटिंग और उसके इस्तेमाल की जो वीडियो आपको दिखा रही हूँ, ये आपको दिखाने के लिए इसको इस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन भी पकड़ना है और एक हाथ से जो है वो मैं मशीन भी ऑपरेट कर रही हूँ। मेरे पास असल में जो कैमरा मौजूद होता है, सॉरी स्टैंड मौजूद होता है मोबाइल लगाने के लिए, वो दरअसल आज गिर के टूट गया है। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि चले मैं आपको अपने सेटअप की वीडियो बनाकर दिखाऊं और साथ में अपनी मशीन की वीडियो भी बनाकर दिखाऊं। लेकिन एट दी एंड मुझे ये भी ख्याल आया कि मैं मशीन की सारी सेटिंग सब कुछ हो करके उसके बाद आपको ये चला कर भी दिखाऊं। तो यहाँ पर शायद आप जब इलास्टिक वगैरह उसमें जोड़ते हैं छोटी मशीन में, तो उसका टांका शायद इतना अच्छा ना आता हो, जो कि इसमें अच्छे तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ये जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ कि हमने इसको ऑपरेट कैसे करना है। जब हमने इसको रिवर्स करना है तो हमने ये साइड पे जो इसका ऑप्शन है इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जब इसको नीचे करेंगे मशीन पीछे की तरफ चलेगी, जब हम इसको छोड़ देंगे तो मशीन आगे की तरफ चलेगी। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको मशीन के बारे में भी बता सकती हूँ, उसके लिए मैं आपको एक अलग से और वीडियो बनाकर दिखा सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो है मैं मशीन का टांका सेट करने के लिए जो है वो इस राउंड बटन को जो है वो घुमा रही हूँ, जो कि मशीन के टांके को छोटा बड़ा करता है, ठीक है। मशीन का मॉडल है जी 9700। अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो आप अपनी करीबी किसी भी शॉप से पता कर सकते हैं। ये एक अच्छी मशीन है, मुझे ये यूज़ करते हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं और 6 साल पहले मैंने ये मशीन 42,000 की ली थी, ठीक है। और घर पहुंचने का 5,000 रेंट था इसका, क्योंकि मैंने दूसरे शहर से ली थी। यानी कि मैं अगर जेहलम में हूँ तो मैंने ये आज़ाद कश्मीर यानी मीरपुर से मंगवाई थी। लेकिन मैं कभी भी आपको शॉप पर नहीं भेजूंगी जहाँ से मुझे खुद धोखा हुआ हो, क्योंकि मैंने जब इनसे ये मशीन परचेज़ की, ठीक उसके 1 साल के बाद मैंने एक और मशीन जब परचेज़ की, तो वो टोटल ही उन्होंने इंतहाई पुरानी और थर्ड मॉडल यानी कि एक ऐसा मशीन का वो उन्होंने पीस दिया कि वो बिल्कुल भी नकारा था। और उसके पैसे भी उन्होंने इस मशीन की निस्बत 8,000 ज़्यादा लिए। और उस मशीन को फिर जब मैंने घर आके चेक किया और मैंने उन्हें बताया कि ये इसमें तो ये मसाइल हैं, तो हमने कहा जी कि हाँ जी, हम तो आके आपके घर ठीक कर सकते हैं, या फिर आप कभी इधर आएँ तो आप ले आएँ। मैंने फिर उन्हें बताया, मैंने कहा रमज़ान का महीना है, मेरे पास काम का रश है, तो मैं इस तरह बार-बार नहीं आ सकती, आप मेहरबानी कीजिएगा कि अगर आप खुद आके यहाँ ठीक कर दें। तो उन्होंने कह दिया जी कि हाँ जी, ये हम आज आ रहे हैं, हम परसों आ रहे हैं, हम 3 दिन बाद आ रहे हैं। इसी तरह ये आज तकरीबन 5 साल गुजर गए हैं, ना वो आए हैं ना उन्होंने वो मशीन जो है वो ठीक की है। मैंने यहाँ पर एक कारीगर को बुला के उस मशीन को ठीक तो करवा लिया, लेकिन जो चार्जेस उन्होंने लिए वो उस मशीन के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए मैं तमाम लोगों को कहूँगी कि वो कभी भी उस दुकान से उन लोगों से चीज़ ना लें जो कि झूठ बोलकर अपनी चीज़ को फ़रोख्त करते हैं। अलबत्ता जब भी जहाँ से भी जो अच्छा तजुर्बा मेरे साथ पेश आया होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और आप अगर ये मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी ज़रूरत है अगर तो खरीदिए, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस मशीन की भी ज़रूरत है।